हाय गाइस, दिस इज अ लर्न विद लकी चैनल एंड मैं आपके लिए लाया हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी पर कुछ विशेष बातें। गाइस, आप जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है और हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य में आपके सामने कुछ बातें लाया हूँ भीमराव अम्बेडकर जी की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में लाभदायक भी हो सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का परिचय एंड उनकी कुछ विशेष बातें। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय थे, भारतीय संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, बहुभाषाविद, दर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। वह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान मौलिक अधिकारों, मजबूत केंद्र सरकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के क्षेत्र में था। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था से है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। उन्होंने जब एक मजबूत केंद्र सरकार का समर्थन किया, उन्हें डर था कि स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर जातिवाद अधिक शक्तिशाली है तथा इस स्तर पर सरकार उच्च जाति के दबाव में निम्न जाति के हितों की रक्षा नहीं कर सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार इन दबावों से कम प्रभावी है। इसीलिए वह निचली जाति का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। भारतीय संविधान विश्व का सबसे अधिक व्यापक और विशाल संविधान है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रशासनिक विवरणों को शामिल किया गया है। बाबा साहेब ने इसका बचाव करने हेतु कहा कि हमने पारंपरिक समाज में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना बनाई है। यदि सभी विवरण शामिल नहीं होंगे तो भविष्य में नेता तकनीकी रूप से संविधान का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए ऐसे सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। इससे पता चलता है कि वे जानते थे कि संविधान लागू होने के बाद भारत को किन व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी अछूत जाति के थे, इसलिए उनका बचपन तो बहुत मुश्किलों से व्यतीत हुआ था। बाबा साहेब सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार और अपमान भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उन्हें पानी के बर्तन को भी छूने का अधिकार नहीं था। ऐसा माना जाता था कि स्कूल का चपरासी उन्हें पानी पिलाता था और जिस दिन चपरासी नहीं आता था, वह बिना पानी पिए रह जाते थे। 1996 में उनकी माता का निधन हो गया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने
सर्वपंथ समभाव पर आधारित राज्य व्यवस्था की आधारशिला रखी। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के सहारे अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया और श्रेष्ठता अर्जित की। उनके पिता रामजी धार्मिक विचारों के सात्विक व सेवापरायण व्यक्ति थे। बाबा साहेब का बचपन बहुत ही कष्टमय व्यतीत हुआ। कहा जाता है बाबा साहेब और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों के एक साथ होने की व्यवस्था नहीं थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने संस्कृत पढ़ने की इच्छुक बहुत थे, लेकिन छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इनके स्वरूप उन्होंने काफी अपमान का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। ऐसे थे हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1948 से मधुमेह से पीड़ित और वह 1954 तक बीमार रहे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धर्म को पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली। बाबा साहेब भीमराव का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया और इस दिन से बी.आर. अम्बेडकर पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बहुत ही महान नेता थे और उन्होंने हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने ही हमारे भारत के संविधान का निर्माण किया और उन्होंने यह भी कहा था, यदि मुझे लगा संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसे जलाने वाला सबसे पहले मैं रहूंगा। बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा है कि अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला अवश्य लेंगे, लेकिन अन्याय सहते यदि मर जाओगे तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। लेकिन अन्याय सहते यदि मर जाओगे तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी ने एक और बात लिखी थी जो यह है, न ईश्वर न अल्लाह और न ही राम मेरा समाज था। जब गुलाम था मेरा देश तब काम न आया कोई भगवान। दिलाने हम सबको सम्मान एक ही शेर जन्मा था, भीमराव था जिसका नाम। तो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है आज
और मैं आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ बी आर अम्बेडकर जी की। जय भीम। धन्यवाद।